अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टैबलेट जिनम। इसकी डिफरेंट डोजेज होती हैं 20/120, 40/240 mg और 80/480 mg, और सस्पेंशन में भी होता है, 30 ml में होता है। और उसके अलावा ये प्लेन भी होता है जिनम, और उसके अलावा DS में भी होता है। टैबलेट के अंदर आर्टीमेथर और प्लस इसमें ल्यूमीफेंट्रिन जो है इसका साल्ट है इसमें मौजूद होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके मैं फ़ायदे और नुकसानात भी बताऊंगा इस आज की वीडियो में। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जिनम टैबलेट की। जिनम टैबलेट बेसिक ये एंटी मलेरियल है टैबलेट, इसके अंदर आर्टीमेथर होती है। तो बेहतर तो ये है कि जब हम जिनम एंटी मलेरियल कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए। बग़ैर टेस्ट के, बग़ैर तशख़ीस के ऐसे देंगे तो इसमें काफ़ी नुकसानात होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नमूदार होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि वोमिटिंग और नोज़िया ऐसी फीलिंग्स होती हैं, एब्डोमिनल पेन रहता है। उसके अलावा जो इसका एंटी मलेरियल का जो पेशेंट होगा, जो मलेरिया का पेशेंट होगा, उसको सर्दी के साथ बुखार होगा। सर्दी बैक से स्टार्ट होगी, उसको कमर से स्टार्ट होगी। और अगर आप उसको पेनाडोल या कोई भी मेडिसिन खा रहा है लेकिन उसको मलेरिया है, मलेरिया की डोज़ नहीं दे रहे, तो उसका टेम्परेचर नहीं कम होगा, हाई ग्रेड फ़ीवर रहेगा, सर्दी होगी और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी होंगी। मलेरिया के अंदर भी वोमिटिंग होती हैं, तो इसी तरह उसको हम स्टमक का कवर भी साथ देंगे और साथ में फिर ये मेडिसिन हम उसको यूज़ करवाएंगे। आप इस मेडिसिन को डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक नहीं इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। आँखों का, जैसा कि मैंने बताया कि पीलापन होना, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो किडनी के पेशेंट हैं उनमें हम इसको नहीं यूज़ करवाते, और ख़ास तौर पर वो फ़ीमेल जो प्रेगनेंसी हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो भी इसको नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि ये काफ़ी हाई पोटेंसी डोज़ होती है और काफ़ी गर्म होती है। ये हर मेडिसिन पे लिखा होता है कि डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ताकि मैं आपको अवेयरनेस दे दूँ, ताकि आपको पता हो कि इस मेडिसिन को किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकता। और अगर ये इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अगर आपको नहीं पता, अगर जैसा कि मैंने बताया कि मलेरिया नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा जो मैंने आपको बताए हैं। डायरिया भी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है और एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, डेजीनेस, हेडेक वगैरह रहेगा, पल्पिटेशन, हार्ट बीट फास्ट रहेगी। दोस्तों, अपना ख़याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख़याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको आपकी सेहत के मुतालिक मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्म करता रहूं। जज़ाकल्लाह।